हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है लुक बैक इन एंगर चैप्टर से। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है लुक बैक इन एंगर इज ए ड्रामा ऑफ प्रोटेस्ट डिस्कस, यानी कि हमें बताना है कि लुक बैक इन एंगर जो है वो ड्रामा ऑफ प्रोटेस्ट है, यानी कि जो विद्रोह का नाटक है ये बताना है, और इसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है तो उसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है अ ड्रामा ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि एक विद्रोही नाटक। तो यहाँ पे दिया गया है लुक बैक इन एंगर इज अ ड्रामा ऑफ प्रोटेस्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लुक बैक इन एंगर जो है वह एक विरोध का नाटक है। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो वह जो है विरोध का नाटक है। इन थ्योरी इट रिवॉल्यूनाइज्ड कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश ड्रामा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इसे सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो इसने जो है समकालीन ब्रिटिश नाटक में जो है क्रांति ला दी थी। यानी कि उस ज़माने में जब ये चला था यह ड्रामा, तब जो है इसने उस समय के ब्रिटिश समाज में जो है क्रांति ला दी थी, यानी कि नाटक में जो है क्रांति ला दी थी। इट्स प्रोटैगनिस्ट, यानी कि इसका जो नायक है जिमी पोर्टर, इसका नायक कौन है, जिमी पोर्टर। वेंट्स हिज एंगर एंड क्लेम अगेंस्ट द सोशल इशू ऑफ हिज टाइम इन हार्श वे, वह जो है इसका जो नाटक है वह जो है वो जो है गुस्सा दिखाता है किसके प्रति, यानी कि गुस्सा दिखाता है और क्लेम करता है, यानी कि दावा करता है अगेंस्ट द सोशल इशू, यानी कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर जो है गुस्सा दिखाता है और दावा करता है। ऑफ हिज टाइम इन हार्श वे, यानी कि अपने समय को जो है अपने समय पे जो है गुस्सा दिखाता है, और वो भी बहुत ही गुस्से की तरीके से, यानी कि वो बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा दिखाता है अपने समय के हालातों पर, अपने समय की सामाजिक मुद्दों पर। सच एज द क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कौन से चीज़ें हैं जिन पे वो गुस्सा दिखाता है, कि जैसे कि भेदभाव और बेरोजगारी पर जो है वो अपना गुस्सा दिखाता है। देयर होम बिकम्स अ माइक्रोकोज्म ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका घर जो है ब्रिटिश समाज का सूक्ष्म जगत बन गया था, यानी कि वहाँ पे जो भी बातें या जो भी चीज़ें हो रही थी वो ऐसी लग रही थी कि वो जो है ब्रिटिश समाज के बारे में हो रही है पूरी बातें उनके घर में। तो एक छोटा सा जो है ब्रिटिश समाज उनका घर बन चुका था। बाई नथिंग मोर कमेंट ऑन द वेरियस कैरेक्टर इन द प्ले, जिमी एक्सप्रेसेस हिज अपोजिशन टू वेरियस इशू ऑफ दिस टाइम, यानी कि नाटक में विभिन्न पात्रों पर अधिक टिप्पणियों को नोट करके जिम्मी जो है अपने समय के विभिन्न मुद्दों पर अपना विरोध व्यक्त करता है, यानी कि हर जगह जो है वो अपना विरोध व्यक्त करता है। यहाँ पे वही लिखा गया है कि बाय नथिंग मोर कमेंट ऑन द वेरियस कैरेक्टर इन द प्ले, यानी कि उनके ऊपर कमेंट करने के अलावा, विद्रोह करने के अलावा जो है उसके पास कोई काम नहीं है, और वह जो है विद्रोह की भावना जो है प्रस्तुत करता है अपने समय के जो भी इशूज हैं, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर। अब चलिए देखते हैं कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है, इस विद्रोह का, विरोध का कारण क्या है। आखिर में जिमी जो है किस लिए विरोध करता है। जिमी डिसइल्यूजमेंट्स विद सोसाइटी इन विच ऑब्जर्व्स ऑसबॉर्न वॉइस इज क्लियरली हर्ड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी का जो है समाज से मोह भंग हो गया है, यानी कि वह जो है समाज से जो है उसको कोई मोह माया नहीं है, उसको जो है समाज से एकदम मतलब धक्के ही मिले हैं, उसको बेकार लग रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन विच ऑसबॉर्न्स वॉइस इज क्लियर, यानी कि यहाँ पे जो है हमें ऑसबॉर्न की आवाज़ साफ सुनाई देती है। जिमी स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोसाइटी इज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी की समाज के खिलाफ विद्रोह की भावना जो है उसके जीवन का लंबा संघर्ष है, यानी कि जो उसने अपने जीवन में एक लॉन्ग स्ट्रगल किया है उसकी वजह से जो है जिमी जो है विरोध कर रहा है सोसाइटी का। ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज फादर एट द एज ऑफ 10, यानी कि जिमी के पिता की मृत्यु जो है 10 साल की उम्र में हो गई। जब जिमी 10 साल का था तभी जो है उसके पिता जो है मर गए थे। जिमी इज़ फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब, जिमी जो है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है वो जो है डिस्टर्ब था, यानी कि परेशान था। बिलोंग्स टू द वर्किंग क्लास, यानी कि वह जो है एक मजदूर वर्ग से ताल्लुक़ रखता था। आगे देखते हैं। हिज स्टेटस इज़ नॉट गुड डिस्पाइट हैविंग अ बैचलर डिग्री, यानी कि उसके पास जो है एक स्नातक की डिग्री होने के बाद भी जो है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, स्नातक किया हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। आगे कहा जा रहा है वाइल जिमी वाइफ एलिसन ब्रदर हैज़ बिकम एन एमपी फ्रॉम एन अपर क्लास फैमिली, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहीं पे जबकि जिमी की वाइफ का जो भाई है, यानी कि जिमी की वाइफ एलिसन का जो भाई है वह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, यानी कि सांसद बन गया है। फ्रॉम एन अपर क्लास फैमिली, यानी कि वह जो है उच्च वर्गीय परिवार से रहने के नाते जो है वह सांसद बन गया है, जबकि यह जो है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसको जो है स्थिति अच्छी नहीं है। डिस्पाइट बीइंग लेस एजुकेटेड, यानी कि कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्लिफ डज द सेम थिंग, यानी कि क्लिफ जो है कम पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो भी जो है जिमी जो काम करता है वही क्लिफ भी करता है। जिमी डज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन थिंक दैट अनॉय हिम,
जिम्मी जो है अपने मतलब हायर एजुकेशन किया है, ज़्यादा पढ़ाई किया है, इसलिए जो है उसे ये बात परेशान करती है कि उसने इतनी शिक्षा लेने के बाद भी उसकी स्थिति, उसकी जो हालत है वो अनपढ़ों जैसी है। इन लुक बैक इन एंगर जिम्मी स्ट्रगल विद द पर्सनल आइडेंटिटी प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है जिम्मी जो है अपने व्यक्तिगत पहचान की समस्या से जूझता है। ही डज नॉट फाइंड हिमसेल्फ सुटेबल फॉर द सोसाइटी इन विच लिव्स। वह जो है अपने आप को समाज के लिए उपयुक्त नहीं पाता है जिसमें वह रहता है। उसे लगता है कि समाज जो है उसके लायक नहीं है, वह इस समाज के लिए नहीं बना है। ही इज़ अनहैप्पी विद द जॉब ऑफ सेलिंग स्वीट। वह जो है काफ़ी दुख रहता है और अपने काम से जो है नाखुश है। मिठाई बेचने का काम है उसका, यानी कि वो मिठाई बेचता है और उसे ये काम जो है पसंद नहीं है। दिस इज़ वाई जिम्मी अपीयर्स एज ए रिबेलियस कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले। और यही कारण है कि जिम्मी जो है पूरे नाटक में जो है एक विरोधी चरित्र के रूप में दिखाई देता है। यानी कि जिम्मी पढ़ा लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी वह जो है अनपढ़ों वाला कार्य कर रहा है और वो देख रहा है कि एलिसन का भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वह जो है एक एमपी बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, जबकि ये पढ़ा लिखा होने के बाद भी इसकी स्थिति सही नहीं है। इसीलिए जो है ये समाज का विरोध करता है। कंक्लूजन पे चलते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। इन शॉर्ट यानी कि संक्षेप में कहें तो लुक बैक इन एंगर इज ए प्रोटेस्ट ड्रामा ऑफ द 15 एंड 60s दैट डिपिक्ट्स द मूड एंड नेचर ऑफ पोस्ट वार इंग्लैंड एज वेल एज द रिबेलियन एंड डिसएल्यूजमेंट इन जिमी पोर्टर कैरेक्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर संक्षेप में कहें तो ये जो नाटक है वो जो 50वीं और 60 के दशक के जो है समय का एक विरोध नाटक था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि पोस्ट वार ऑफ इंग्लैंड यानी कि जो कि इंग्लैंड के युद्ध के बाद जो है लोगों की परेशानियां, लोगों को समाज में परेशानी हो रही थी, एज वेल एज द रिवेलियन एंड डिसोलेजमेंट इन जिमी पोर्टर कैरेक्टर। और उसी परेशानी की वजह से जो है लोग जो है मोह भंग हो रहा था समाज से, वो अच्छे से रह नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि 15 और 16 के दशक में जो है यह जो है उस समय के मूड को दर्शाता है ये जो पोयम है। और इसमें जो है दिखाया जाता है कि जिम्मी का जो है विरोध रूप और उसका जो है मोहभंग भावना, यानी कि वो जो है समाज उसको अच्छा नहीं लगता है और वह जो है समाज का हमेशा विरोध करता है और उसे ऐसा नहीं लगता कि वह जो है समाज के लिए उपयुक्त है। तो उसी को जो है दिखाया गया। और यह जो है 50 और 60 के दशक में जो इंग्लैंड के युद्ध हुए थे उनके बाद की मूड, यानी कि उनका दिमाग का प्रकृति है। Osborne has displayed his sense of contemporaneity and moderness of the post-war youth। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑसबर्न ने युद्ध के बाद के युवाओं की समसामयिकता और मनोदशा की अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया। यानी कि जो भी उस समय के युवाओं की परेशानी थी और जो भी उनके दिमाग में चल रहा था उनको जो है ऑसबर्न ने जो है प्रस्तुत किया है। द प्ले इज़ रिगार्डेड एज द सेंट्रल एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द मूड ऑफ इट्स टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाटक को अपने समय की मनोदशा, क्रोधित युग की मनोदशा की केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति माना जाता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये नाटक है उसको जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी कि बहुत से लोगों को प्रभावित किया है इस नाटक ने। एक्सप्रेस ऑफ द मूड ऑफ इट्स टाइम, यानी कि उस समय के, वो जो समय था उस समय के मूड को, यानी कि दिमाग की प्रकृति को जो है इस नाटक ने दिखाया गया है और इसने जो है बहुत से लोगों को प्रभावित किया है। द मूड ऑफ द एंग्री यंग मैन, और वो जो मूड है यानी कि जो वो दिमाग की प्रकृति है वह जो है एक गुस्से जवान आदमी की है, यानी कि एक जवान लड़के की है जो कि है जिमी पोर्टर। तो यहाँ पे जो है इसने जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से लोगों को जो है एक तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया है कि वो जो है देखें कि उस समय में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जिमी जो है एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही है, वो परेशान है। और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी वही काम कर रहे हैं और ये भी वही काम कर रहा है। इसलिए जो है ये विरोध की भावना है और यह जो है विरोध का नाटक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लुक बैक इन एंगर इज ड्रामा प्रोटेस्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में इसे अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।